नमस्कार सभी व्यूवर्स को। मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का एमए फर्स्ट ईयर प्राइवेट का क्वेश्चन पेपर 2020 का। और आपका पेपर है न्यूमेरिकल पेपर, ये एमए इकोनॉमिक्स का क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो न्यूमेरिकल पेपर है स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पोर्शन भी है और कुछ पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स का भी है। तो मिला जुला आपका ये सिलेबस जो है तैयार किया गया है। तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये आपका कवर्ड कहाँ कहाँ पर होगा, आपको कौन कौन सी ये बुक्स हैं उससे रिलेटेड आप इसकी हेल्प लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आप स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको और बहुत सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर देखने हैं एमए इकोनॉमिक्स के, तो आप एमए इकोनॉमिक्स अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। आपको 2020, 2022, 23 और 24 के पेपर मिलेंगे। 21 के कोरोना की वजह से नहीं हुए थे। और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम सिलेबस है ये, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। देखिए, जैसे कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे मेरठ यूनिवर्सिटी में भी और आपके मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में भी। तो पहला जैसे क्वेश्चन है, प्रतिगमन विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? प्रतिगमन विश्लेषण की व्यावसायिक निर्णयों में उपयोगिता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेशन एनालिसिस? एक्सप्लेन विद इलिस्ट्रेशन द यूटिलिटी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजन। तो स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की आप बुक लेंगे तो उसमें आपको रिग्रेशन एनालिसिस का चैप्टर मिल सकता है। ठीक है। सेकंड है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। तो अब ये स्टूडेंट्स, इसमें आपको कोरिलेशन का एक चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो 3 मेथड्स उसमें होते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सेकंड होता है आपका रैंक स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, और थर्ड होता है आपका कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। तो इन 3 जो मेन मेथड्स हैं उसमें से कोई भी एक मेथड्स जो है वो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हिसाब से है। तो एक तरफ तो एज दे दी है 16, 17, 18, 19, 20, 21, और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे दिए हैं और इसमें रेगुलर प्लेयर्स दे दिए हैं। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है। तो एक्स तो आपका यही रहेगा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। वाई की वैल्यू आप इसमें चेंज करेंगे कैसे? 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 250। नेक्स्ट 150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। थर्ड 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150। यानी कि जो रेगुलर प्लेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप डिवाइड कर देंगे तो आपकी वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन चैप्टर देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्लासरूम की वीडियो है कोरोना टाइम की, तो उसमें आप देखिएगा, मैंने कई सारे क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करवा रखे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि एक थैले में 4 सफेद और 6 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 6 सफेद और 3 काली गेंदें हैं। यदि प्रत्येक थैले में से एक गेंद या छद्रा यानी कि रैंडम निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए बैग कंटेन्स 4 white and 6 black balls. Another bag contains 6 white and 3 black balls. If one ball is drawn at random from each bag, find the probability that। क्या है कि 3 पार्ट हैं, both the white, B both are black, and C one is white and one is black। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपका ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है और फोर्थ क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है
The 10 soldiers visited the rifle range for 2 successive weeks once every week. The first week their scores were 43, 33, 68, 56, 54, 63, 55, 57, 24, 67. And the second week they scored in the same order: 38, 42, 75, 68, 67, 56, 58, 58, 38 and 70. तो आपसे पूछ रहा है कि इज देयर एनी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन देयर स्कोर्स. ठीक है. और क्वेश्चन में ही आपको ये दे दिया है 9 मतलब कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आपको इसमें टी टेस्ट कैलकुलेट करना है. तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर दे दी है क्वेश्चन में ही आपको 2.262, 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर दे दी है 2.228 और उसके बाद 18 पर दे दी है 2.101. तो टी टेस्ट आप इसमें सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. यानी कि 2 चैप्टर आपके मेनली बनते हैं, लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल्स. अगर 30 से कम होते हैं सैंपल्स तो वहां पे स्मॉल सैंपल यूज किया जाता है, और 30 या 30 से ज़्यादा सैंपल्स होते हैं तो वहां पे लार्ज सैंपल का यूज होता है. ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं. तो लार्ज सैंपल और स्मॉल सैंपल्स दोनों में से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं. तो ये जैसे टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, इनकी आप प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लीजिएगा. 5th क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग सैम्पलिंग. 6. Distinguish between the normal and binomial distribution and discuss briefly the importance of normal distribution for statistical inference. तो ये थ्योरी क्वेश्चन आपको दे दिया है स्टूडेंट्स. इसमें 3 मेथड होते हैं. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और तीसरा जो होता है आपका नॉर्मल मेथड होता है. तो इसने दोनों मेथड में डिफरेंस पूछा है आपसे और इम्पोर्टेंस पूछ ली है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की. तो तीनों मेथड आप इसमें करिएगा. ठीक है. तो ये चैप्टर होता है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो कभी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, कभी थ्योरी पूछ ली जाती है. तो जैसे प्रोबेबिलिटी का इन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिया तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी पूछ ली. अगर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पूछ लेते हैं. कुछ इस तरीके का एग्जामिनर अपना पेपर सेटर का हिसाब किताब रखते हैं. नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन. टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड टोटल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इज गिवन बिलो. तो यह वैल्यू आपको दी है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है. वेयर एक्स इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट. ठीक है. 8th है क्रैमर रूल. क्रैमर रूल को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा. मैट्रिक्स में अक्सर ये पूछा जाता है, नहीं मैट्रिक्स का चैप्टर है तो आप अच्छे से कर लीजिएगा मैट्रिक्स की प्रैक्टिस. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द क्रैमर्स रूल. तो क्रैमर रूल्स आना ही आना है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी. 20 नंबर का ये आपका न्यूमेरिकल है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के अकॉर्डिंग. उसके बाद है व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज एप्लीकेबल. तो काई स्क्वायर टेस्ट का स्टूडेंट्स आप न्यूमेरिकल भी करें और थ्योरी भी करें. कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, कभी जो है आपसे थ्योरी पूछ लेते हैं. तो एमकॉम की स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की किताब आती है, उसमें आपको काई स्क्वायर टेस्ट भी मिलेगा, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा और प्रोबेबिलिटी भी मिलेगा आपको. और ये जो सैम्पलिंग वाला चैप्टर है ये भी मिल सकता है, ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में भी आपको मिलेगा. ठीक है. तो आप उसको देख सकते हैं. और लास्ट जो है आपका एक क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, इवैल्यूएट का है. देख लीजिए कैसे वैल्यू दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करनी है. और सेकंड पार्ट में दे रखा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबल एरर. ये स्टूडेंट्स टॉपिक आपको मिलेगा कोरिलेशन के
चैप्टर में, ठीक है। 2 टॉपिक होते हैं, प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। फार्मूला भी होता है इसका, फार्मूला भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और शॉर्ट नोट पूछ रहा है तो थोड़ा सा इसके बारे में 10-15 लाइनें जो भी बुक में दे रखी हो तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो प्रोबेबल एरर पीई शॉर्ट में लिखते हैं और स्टैंडर्ड एरर एसई शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।